एक वक्त था जब अपराधी चोरी चुपके काम किया करते थे। एक वक्त था जब कानून को तोड़ना बहुत मुश्किल और उसके लिए अपराधियों को भी कहीं ना कहीं बहुत डर लगता था। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब अपराधी गर्व से सोशल मीडिया के सामने आ रहे हैं और बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया का कारखाना खंगालेंगे तो पता चलेगा कि कई लोग रिवॉल्वर उठाकर भी दिखाते हैं और उसमें भी अपना गर्व आजमाते हैं। और आज सोशल मीडिया को देखें तो फिर चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर पपला गुर्जर हो और या फिर देवा गुर्जर, हर किसी का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है कि वो अपराधी हैं। लेकिन आज के इस डिबेट में सबसे बड़ा सवाल यही, देवा गुर्जर क्या समाज सेवी थे या अपराधी थे? इस पूरे मसले पर पूरा विश्लेषण किया जाएगा, पूरी बात की जाएगी। लेकिन इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना बेहद ज़रूरी है। मेरा नाम है वरुण भंसाली। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का सबसे बड़ा विश्लेषण मंच, राजस्थान संवाद। सबसे बड़ी बात जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, एक सवाल जो हर किसी के मन में उभर रहा है कि देवा गुर्जर आखिरकार है कौन? समाज सेवी है या फिर अपराधी है? क्योंकि जब भी सोशल मीडिया में उसके बारे में पढ़ा जाता है, देखा जाता है, तो कहीं पर वो साड़ियाँ बांटते हुए गरीबों को दिखाई दे रहे हैं, तो किसी वीडियो में वो ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गरीबों की मदद की जाए, लोगों से ये अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गरीबों की मदद की जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हिस्ट्री शीट देखी जाए तो काफ़ी सारे अपराध भी उनके नाम पे दर्ज हैं। इसीलिए सवाल बड़ा उठ रहा है, आखिर देवा गुर्जर है कौन? समाज सेवी या अपराधी? सवाल एक और भी है कि क्या ये सारी समाज सेवा जो देवा गुर्जर कर रहे थे वो किसी स्पेशल मकसद से कर रहे थे? देखिए, कोटा के रॉबिन हुड कहे जाते थे देवा गुर्जर, और जैसे ही उनकी हत्या हुई और उसके बाद उनकी जो फैन फॉलोइंग थी, अगर उनका सोशल मीडिया अगर आप उठा के देखेंगे तो 2 लाख से ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते थे। तो उनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी और उनके जो फैन में जो आक्रोश फैला, भले ही वो अपराधी हों लेकिन वो कुछ ऐसे अच्छे काम भी करते थे अपने समाज के लिए, दान धर्म करते थे और कहीं ना कहीं उनका मकसद था आगे जाके राजनीति में कदम रखने का। ये बात भी बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आ रही है। कई राजनीतिक गलियारों में भी ये बात सामने आ रही है कि देवा गुर्जर जो समाज सेवा करते थे वो कहीं ना कहीं राजनीति में आने के मकसद से कर रहे थे और लोगों से जो भलाई करने की अपील करते थे उसके पीछे भी एक मकसद था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भले ही राजनीति में आना मकसद हो, पर अगर कोई समाज सेवा कर रहा था और लोगों को प्रेरित कर रहा था कि समाज सेवा की जाए, गरीबों की मदद की जाए, तो कहीं ना कहीं वो समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे थे। फिर चाहे वजह कुछ भी हो, और राजनीति में आना ज़रूरी नहीं है कि खराब ही हो, कोई अच्छे काम के लिए भी आ सकता है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया बता रहा है, लगातार देवा गुर्जर जो है वो समाज सेवा करते रहे हैं, तो मकसद क्या चेतना, कोई अगर इस तरह का मकसद हो राजनीति में आना, वो क्या किसी की खराब इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा उनके प्रतिद्वंदी ज़रूर सोचते होंगे, लेकिन देवा गुर्जर को चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और अभी भी लगातार उन्होंने जो हैशटैग चला के उनके लिए आंदोलन चलाया, उनके हत्यारों को पकड़वाने का जल्द से जल्द, वो उन्हीं की बदौलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि पुलिस तो सो रही थी। और फिर चाहे कोई अपराधी हो ना हो, किसी की हत्या करना और इस तरह से दिन दहाड़े पीछे से वार करके हत्या करना किसी भी तरह से कानून सम्मत नहीं है। और उसके लिए तो सरासर ये चीज़ गलत है और ये चीज़ किसी भी मायने में पूरी तरह से गलत है। पर बड़ा सवाल यही है कि देवा गुर्जर को जिस तरह से हीरो बनाया जा रहा है, क्या वो उस चीज़ को डिज़र्व करते थे? ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, हीरो उनकी नज़र में थे जिन्होंने उनके लिए कुछ काम किया था, और अगर इसका दूसरा पहलू आप देखेंगे तो अगर कानून की नज़र से आप देखेंगे तो वो अपराधी थे। अगर कोई समाज सेवा करे, बहुत सारे लोगों की मदद करे, बहुत सारे गरीबों की मदद करे, उनको साड़ी बांटे, उनसे अपील करे कि और गरीबों की मदद करो, लेकिन इतनी सारी समाज सेवा करने के बाद एक अपराध भी कर दे,
तो अपराधी तो वो है जी। और अगर वो अपराधी है तो कानून की नज़र में सब एक है। हालांकि ये जो पहलू है देवा गुर्जर का कि वो समाज सेवा करते थे, समाज का ध्यान रखते थे, उसके लिए उन्हें अगर समाज अच्छा कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अपराध भी करने वाला अपराधी होता है और इसलिए देवा गुर्जर अपराधी थे। और ये कहते हुए साथ ही में ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से हत्या करना, चाहे फिर वो किसी अपराधी की भी हो रही हो, वो भी सरासर गलत है। और तब भी ये सवाल उठता है कि कानून कहाँ है? जब ऐसे दिन दहाड़े हत्याएं होती है तो कानून कहाँ है? जी बिल्कुल। और अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो ये किसी फिल्म से कम नहीं लगेगा आपको। आप अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि फिल्मों के नायक जो डॉन होते हैं अपने अच्छे कामों से लोगों के दिलों पर राज तो करते हैं, लेकिन वो राजनीतियों का शिकार होते जाते हैं और कहीं ना कहीं उसी राजनीति का शिकार देवा गुर्जर भी हुए हैं। जाहिर सी बात है, देवा गुर्जर मामले में लगातार ये बात भी सामने आ रही है कि कई राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ये पता था, ये मकसद पता था कि जल्द ही देवा गुर्जर जो है राजनीति में आने वाले हैं और कहीं ना कहीं यही वजह रही है, वही चीज़ उन मास्टरमाइंड्स के दिमाग में रही है देवा गुर्जर की हत्या करने के लिए। लेकिन एक जो और बड़ा सवाल यहाँ पर उभर के आता है, उठ के आता है, वो ये, चाहे मामला पपला गुर्जर का हो, चाहे फिर मामला लॉरेंस बिश्नोई का हो, चाहे फिर मामला देवा गुर्जर का हो, पपला गुर्जर के समय पपला गुर्जर के पुलिस का कहना है कि पपला गुर्जर के जो साथी थे उन्होंने आकर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, बम दाग दिए, गोलियां चला दी और फिर पपला गुर्जर को भगा के ले गए। देवा गुर्जर मामले में लगातार ये कहा जा रहा है कि दिन दहाड़े हत्या कर दी और पुलिस कुछ कर ही नहीं रही थी। लॉरेंस बिश्नोई ने दिन दहाड़े सलमान खान को धमकी दे दी और अभी भी खुलकर देता है, पुलिस का कहीं डर ही नहीं है। आखिर इन सब मामले में पुलिस क्या कर रही थी? जी बिल्कुल, पुलिस तो बिल्कुल नदारद है, ना धमकियां सुनती हैं, ना चेतावनी सुनती हैं। और जब इस तरह की हत्याएं हो जाती हैं उसके बाद जब लोग बाग हैशटैग लगा के आंदोलन चलाते हैं तब जाकर उनकी नींद खुलती है। और अब भी भरोसा नहीं है, जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, अभी तक देवा गुर्जर के मामले में 22 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अभी भी कुछ लोग फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार, उन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग चल रही है और अब फ्यूचर में ना जाने क्या होगा। और लगातार एक बात पूरी तरह से साफ है, वो बात पूरी तरह से सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बागी बन जाते हैं या जो अपराध का रास्ता अपना लेते हैं, पुलिस की नाकामियां भी उसकी एक बड़ी वजह होती है। आपका क्या मानना है? हमारे इस विश्लेषण पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। इस गर्मी में भी आपका बिजली बिल आएगा 0। सोलर प्लांट होगा आपकी इस जीत का हीरो। एसी चलाते समय बिजली के बिल की चिंता छोड़िए, कोरोना सोलटेक के सोलर प्लांट से नाता जोड़िए। एक बार सोलर सिस्टम लगवाएं और 25 वर्षों तक फ्री बिजली पाएं। Let the sun pay your electricity bill। पर्यावरण को बचाना है, आज ही सोलर प्लांट लगवाना है। और सोलर रेवोल्यूशन की इस जर्नी में आपका साथ देगा कोरोना सोलटेक। कोरोना सोलटेक अपनी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और ऑन टाइम डिलीवरी से लगातार बना हुआ है अपने हर कस्टमर की बेस्ट चॉइस। Hi, I am Colonel G.D. Mishra. Since long, I had been planning to have a solar power for my residence. Mr. Ramakant, he came and discussed in detail the project, and I gave him the go-ahead. He started his work on 22nd, and within a month, he could execute his work and finish off the project. The work has been executed professionally well, and the material and the equipment, whichever has been used, is excellent. Whosoever is interested in solar power for their residence, I would recommend Corona Soltech. They are professionally well managed and a good company. हम देते हैं आपको सोलर पीवी सिस्टम्स, सोलर पंप्स, सोलर वाटर हीटर्स और सोलर स्ट्रीट लाइट्स जैसे प्रोडक्ट्स। हम अब तक 5000 किलोवाट से ज्यादा कैपेसिटी के सोलर प्लांट घरों में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में स्थापित कर सोलर बिजली से रोशन कर चुके हैं।
हमारा ये परिवार हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट से पूर्णतया संतुष्ट है और अपनी जेब पर लगातार पड़ रहे बिजली बिल के भार को बचाकर राहत महसूस कर रहा है। कोरोना सोलटेक का विजन ही मिशन है। इस मिशन के तहत हम सभी कस्टमर को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना चाह रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के साथ हमने हज़ारों कस्टमर्स को सोलर के साथ अपडेट किया है और हम लाखों करोड़ों लोगों की सोलर के साथ हेल्प करना चाहते हैं। तो बिजली बिल से छुटकारा पाने, देश को बचाने, महंगाई को घटाने और पर्यावरण बचाने की इस मुहिम में कोरोना सोलटेक के साथ जुड़िए और आज ही विजिट करें www.coronasoltech.com।